अब एक और एंट्री डिफाइन करते हैं जो कि होगा जेरी के लिए, और दोबारा से लॉगिन करवाते हैं। लेट्स सी कि जेरी को जो पर्सनल ड्राइव है वो मिली है या नहीं मिली। इसके लॉगिन होने तक हम एक और काम करते हैं। हम सर्वर एंड पे जाते हैं और जो टॉम है उसको भी एक जी ड्राइव दे देते हैं। प्रोफाइल में जाएं, कनेक्ट करवाएं जी ड्राइव, /10.10.10/ पब्लिक और /टॉम। ओके, इसको अप्लाई किया, ओके कर दिया। अब दोबारा आते हैं क्लाइंट साइड पे, इसको देखते हैं और दिस पीसी, और वो देखें आपके पास जी ड्राइव शो हो रही है। ये जेरी की बेसिकली जी ड्राइव है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये देखिए, अगर आप इस ड्राइव की स्पेस देखें तो ये 89.0 GB स्पेस ले रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं, आप लोगों को भी आइडिया होगा कि आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा या 10 GB की स्टोरेज होती है या 20 GB की स्टोरेज होती है, इससे ज़्यादा की स्टोरेज आपको नहीं दी जाती। हम इस स्टोरेज को किस तरीके से मैनेज करते हैं, इसको हम कहते हैं होम डायरेक्टरी कोटा। अब वो होम डायरेक्टरी कोटा कैसे लगाया जाता है वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा दूं कि ये 99.5 GB और 89.0 GB जो कि फ्री है, इसमें से ये बेसिकली कहाँ से इनहेरिट हो रही है, आपकी जो ड्राइव आपने सर्वर एंड से जहाँ पर आपने इसको जिस फोल्डर को शेयर किया हुआ है ये वहाँ से इनहेरिट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें सी ड्राइव के अंदर आपका, क्योंकि ये पब्लिक वाला आपने पाथ दिया हुआ है, तो सी ड्राइव को गौर करें तो ये आपको कह रहा है 89.0 GB फ्री है, 99.5 GB। यानी कि ये पूरी जो ड्राइव की स्पेस है, जो यहाँ पर फिजिकल जो स्पेस आ रही है ड्राइव की, वो आपकी क्लाइंट साइड पर भी सेम वही शो हो रही है, 89.0 GB फ्री ऑफ 99.5 GB। तो हम अब क्या करना चाहते हैं, हम कोटा लगाना चाहते हैं। कोटा लगाने से पहले मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि सी ड्राइव के अंदर ये बेसिकली उसका फोल्डर कहाँ पे बनेगा और उसका डेटा कहाँ पे शो होगा। तो ये मेरे पास सर्वर ड्राइव है, तो यहाँ पे देखें पब्लिक, और ये देखें अब जेरी के नाम से एक जो फोल्डर है वो ऑटोमेटिकली बन गया हुआ है, और टॉम के नाम से भी ऑटोमेटिकली बन गया हुआ है। अब जेरी जो है अपनी पर्सनल ड्राइव में कोई भी डेटा रखते हैं। फॉर एग्जांपल जेरी ने यहाँ से कोई असाइनमेंट बनाई या कोई भी फोल्डर बनाया, या फॉर एग्जांपल मैंने ये एक टेक्स्ट फाइल रख दी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फाइल आपकी सर्वर मशीन पर भी आ गई है, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ होम डायरेक्टरी। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से जेरी को लॉग ऑफ करवाता हूँ और टॉम का अकाउंट देखता हूँ, तो बेसिकली देखना ये चाह रहा हूँ कि टॉम को क्या डायरेक्टरी शो हो रही है। और दूसरी चीज़ देखें, टॉम को यहाँ पे डायरेक्टरी शो नहीं हुई बिकॉज वो पहले से लॉगिन था। तो इसको मैं एक दफ़ा साइन आउट करवाता हूँ टॉम को, उसके बाद लॉगिन करते हैं। एक हम देखेंगे कि पर्सनल जो ड्राइव है जी ड्राइव वो टॉम को मिली है या नहीं मिली, और दूसरी ये चीज़ कि उसके पास कितना कोटा जो है वो शो हो रहा है, क्या उसके पास भी फुल सी ड्राइव की जो स्पेस है वो शो हो रही है या उसके पास जो है वो कम या ज़्यादा है। तो ये देखें 89.0 GB ऑफ 99.5 GB। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जितने भी यूज़र्स होंगे उनको यही स्पेस जो है वो शो होगी, जो कि एक्चुअली स्पेस किस चीज़ की है, आपकी सर्वर के ऊपर आपकी सी ड्राइव की ये स्पेस शो कर रहा है। तो हम अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर कोटा लगाते हैं। कैसे, आप सी ड्राइव की प्रॉपर्टीज़ में जाएं और प्रॉपर्टीज़ में आप जाएं और यहाँ पे ऑप्शन आता है कोटा का। इस कोटा के ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये देखें सिग्नल्स की तरह 3 लाइटें नज़र आ रही हैं। इसको भी हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले इनेबल कोटा मैनेजमेंट, इसको हम इनेबल करेंगे। और दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि डिनाई करें डिस्क स्पेस टू यूज़र एक्सीडिंग कोटा लिमिट। आप लिमिट डिफाइन कर दें कि आपके पास एक यूज़र की 10 GB स्पेस होनी चाहिए या 20 GB होनी चाहिए।
अब अगर आप हर यूज़र के अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्पेस जो है वो रिज़र्व करवाना चाहते हैं तो फिर हम कोटा एंट्रीज डिफाइन करते हैं जो कि हर यूज़र के लिए स्पेसिफिक होती हैं। लेकिन अगर हम सिंपल यहाँ पे आके मैं कहता हूँ लिमिट डिस्क स्पेस टू दिस वन, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे 1 GB, ठीक है, और अप्लाई कर देता हूँ। इसका मतलब है मेरा टॉम का यूज़र है, मेरा जेरी का यूज़र है, मेरा टाइगर का यूज़र है, मेरे डोमेन के ऊपर जितने यूज़र्स होंगे उन सब के ऊपर सेम जिस जिसको भी मैंने पर्सनल ड्राइव दी हुई है तो सब के ऊपर जो है वो सेम जो कोटा है वो अप्लाई हो जाएगा। तो मैं अगर लेट सपोज ऐसा नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ अब ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कैटेगरीज के यूज़र्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फैकल्टी के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स कैटेगरी होती है, हमारे पास एडमिन के लोग हैं, मार्केटिंग सेल्स, तो हम डिफरेंट कैटेगरीज के जो यूज़र्स हैं हम उनको डिफरेंट कोटाज जो हैं वो असाइन करते हैं। तो हम क्या करते हैं उस काम के लिए एंट्रीज डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ से कर देते हैं डू नॉट लिमिट दिस कोटा यूजेज। तो कोटा एंट्रीज पे जाते हैं, यहाँ पर हम कोटा के ऊपर क्लिक करेंगे और न्यू कोटा एंट्री को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देखें अब हम यूज़र स्पेसिफिक जो है वो कोटा जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टॉम के लिए डिफाइन करनी है कोटा एंट्री, तो इसके ऊपर अब मैं ओके करूँगा तो वो देखें मुझसे पूछ रहा है कि आप इसकी लिमिट क्या डिफाइन करना चाहते हैं। मैं इसको कह रहा हूँ कि आप सिर्फ लें 1 GB और वार्निंग सेट करें यूज़र के लिए 900 MB के ऊपर इसको वार्निंग दे दें और 1 GB की मैंने इसके लिए लिमिट डिफाइन कर दी। अब एक और एंट्री डिफाइन करते हैं जो कि होगा जेरी के लिए। तो जेरी के लिए हम एंट्री डिफाइन करते हैं और बताते हैं उसको कि 1 इसको हम देते हैं स्पेस 5 GB और इसको हम कहते हैं कि जब 400 MB या रिज्यूम कर लेते हैं 4000 MB अगर यूज़ हो जाती है तो वो हमें क्या कर देगा, 1 दे देगा। इसको भी ओके कर देते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने दो जो कोटा एंट्रीज हैं वो डिफाइन की हैं, इसको मैं करता हूँ क्लोज। अभी मैंने इसको अप्लाई नहीं किया, कोटा एंट्रीज मैंने जस्ट डिफाइन की हैं। अब देखें इसको मैं अगर अप्लाई करता हूँ और वो कह रहा है प्रेस ओके ओके, ये देखें अब सिग्नल जो लाइट थी वो रेड से येलो हो गई है, रीबिल्डिंग हो रही है इसकी। और उसके बाद जैसे ही ये हमें ये ग्रीन सिग्नल देगी इसका मतलब है कोटा जो है वो अप्लाई हो जाएगा। वो देखें उसने ग्रीन सिग्नल दिया, इसको मैंने ओके कर दिया। और अब मैं आता हूँ अपनी क्लाइंट साइड पे और अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें टॉम की जो स्पेस है वो चेंज हो गई है। यानी आपको 1 GB की स्पेस दी गई हुई है और उसमें से 1 GB फ्री पड़ा हुआ है, आपने अभी तक कोई स्पेस जो है वो यूज़ नहीं की है। लेकिन अभी इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे यहाँ से जेरी की तरफ अपना अकाउंट जो स्विच करूँ और उसको हमने दिया था 5 GB, तो यहाँ पर आके ये देखें जेरी के पास जो स्पेस आ रही है दैट इज़ 5 GB। तो हम इस तरीके से पर यूज़र जो है उनको स्पेस जो है वो दे सकते हैं। तो क्या चीज़ देखी अभी तक हमने, फाइल शेयरिंग हम लोगों ने देखी, NTFS परमिशन लगाना हमने देखी, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो आपका होम डायरेक्टरी है हम उसको कैसे यूज़ करते हैं और उसके ऊपर हम डिफरेंट कोटास को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके इसके बाद हमने जो एक और चीज़ डिस्कस की थी दैट वाज शैडो कॉपी। शैडो कॉपी हम बेसिकली किस तरीके से बनाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम मैं यहाँ पर इस विंडो सर्वर के अंदर हूँ, तो यहाँ पर देखें सी ड्राइव के ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करूँ एक ऑप्शन आ रहा है कॉन्फ़िगर शैडो कॉपीज़। यहाँ से भी मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो एक ऑप्शन आ रहा है शैडो कॉपीज़, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे पास ऑप्शन होता है, यहाँ से भी मैं उसको इनेबल या मैं डिसेबल कर सकता हूँ। तो अगेन उसी जगह पे वापस आते हैं, कॉन्फ़िगर शैडो कॉपीज़, इसके ऊपर क्लिक करें तो सेम आपके पास उसी तरह की एक विंडोज़ जो है वो आ जाती है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मेरे पास क्योंकि इस टाइम एक ही ड्राइव है, सी ड्राइव है, तो इसके ऊपर अगर मैं इसको इनेबल करना चाहता हूँ तो मैं इनेबल पे क्लिक करूँगा
और वो कह रहा है कि इफ़ यू इनेबल शेडो कॉपीज विंडोज़ विल यूज़ द डिफ़ॉल्ट शेड्यूल एंड सेटिंग्स। ओके, जो डिफ़ॉल्ट शेड्यूल्स है वो उस विंडोज़ यूज़ करेगी। मैंने कहा ठीक है, यस कर दिया। अब देखें उसने क्या किया है, उसने एक शेडो कॉपी जो है वो उसको बना दिया है। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूं, इसकी सेटिंग में जाऊं और उसको मैं चेंज कर सकता हूं। अब रन टाइम पे बेसिकली क्या हो रहा है, मेरे पास ड्राइव एक है, तो देखें ऑप्शन नहीं आ रहा कि मैं इस ड्राइव का जो शेडो है वो किसी और ड्राइव पे कर भी सकता हूँ कि नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा जो शेडो इमेज बन रहा है वो सी ड्राइव के अंदर ही बन रहा है। तो इसका प्रैक्टिकल एडवांटेज हमें ये होगा कि अगर हमारे पास डिफरेंट जो ड्राइव्स हैं वो एग्जिस्ट कर रही हों, तो हम एक ड्राइव का जो शेडो लें किसी दूसरी ड्राइव के अंदर, तो और उसके बाद फिर उसको हम रिवर्ट भी करवा सकें। ठीक है, तो देन तो हम उसका प्रैक्टिकल केस देख सकते हैं। तो हम इसको लिमिटाइज भी कर सकते हैं कि आप इतने मैक्सिमम इतनी स्पेस का जो है वो शेडो हो सकता है, या हम इसको नो लिमिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा शेड्यूल में जाकर हम इसका शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं। जैसे इस टाइम पे वो देखें 7 बजे सुबह सुबह, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यानी कि 5 के 5 दिन, सैटरडे संडे के अलावा हर रोज़ाना वो शेड्यूल कन्फिगर हुआ है। यहाँ से हम एक न्यू शेड्यूल भी बना सकते हैं कि हमने उसको न्यू शेड्यूल जो बनाना है वो डेली बेसिस पे बनाना है, या वीकली बेसिस पे, या मंथली बेसिस पे, या हम उसको उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं।